नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष अपने इतिहास के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बौद्ध धर्म तक पहुंच गए हैं। बौद्ध धर्म से पहले मैंने 2 लेक्चर लिए, जिसमें पहला लेक्चर हड़प्पा सभ्यता और दूसरा वैदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित था। आपसे निवेदन है कि पहले यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले पुराने पिछले दोनों वीडियो को देखें, ताकि पूरे इतिहास की जानकारी आप तक पहुँचे। आज भगवान बुद्ध और बुद्ध से संबंधित धर्म बौद्ध, उसका अध्ययन हम करेंगे। ये सारे प्रश्न एसएससी में आए हुए हैं, साथ ही इनमें से अधिकतर प्रश्न बिहार पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं। इसलिए मैं इन प्रश्नों का एक संकलन करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के जल्दी में शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ अभिलेख का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? ए जन्म से, बी मृत्यु से, सी निर्वाण प्राप्ति से, डी गृह त्याग से। आपको मैं बता दूं कि रुमनदेई एक जगह है जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जो बस्ती जिले में आता है। और रुमनदेई स्तंभ अभिलेख को अशोक मौर्य ने स्थापित करवाया था, जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जन्म से है। भगवान बुद्ध के जन्म से है, अर्थात ए आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का संबंध किस वंश यानी क्लैन से था? ज्ञात्रिक से, मौर्य से, शाक्य से या कुरु से? तो आप लोग बताइए, भगवान बुद्ध का संबंध किस वंश से था? शाक्य वंश से था या ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से था? आप लोग जल्दी बताइए। आप लोग देखिए, समझिए और फिर उत्तर दीजिए। भगवान बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। वो उनके शाक्य वंश से होने के कारण ही कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद या संगीत का आयोजन किस स्थल पर किया गया? अच्छा, अब बात कर लेते हैं संगीत या परिषद पर। तो बौद्ध धर्म में 4-5 संगीतियाँ हुई हैं, जिनमें से सारी की सारी संगीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और सारी संगीतियाँ किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य आती हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको कहीं नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ लें, लिख लें, क्योंकि प्रथम संगीत हो, बौद्ध संगीत हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पाँचवीं, ये आती ज़रूर हैं। इसलिए अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद या संगीत का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में या पाटलिपुत्र में? तो इसका उत्तर होगा सी, राजगृह। राजगृह में हुआ था और उस समय जो शासक था वो अजातशत्रु था। आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मगध साम्राज्य की प्रथम जो राजधानी थी वो राजगृह ही थी, और इसीलिए मगध साम्राज्य में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, इसलिए राजगृह में हुआ था। इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, याद करेंगे। अगला चौथा प्रश्न है कि 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के कार्यकाल में हुआ? देखिए, 2 प्रश्न यहाँ पे एक ही जैसे रखने का यही कारण है कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के आप लोग याद रखिए, पढ़िए, बार बार दोहराइए। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ? देखेंगे, ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष और डी बिंदुसार। इसका उत्तर सी अर्थात हर्ष होगा। इसका उत्तर सी अर्थात हर्ष होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध शब्द का अर्थ है
बुद्ध शब्द का अर्थ है। हम देखेंगे कि बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। तो इसका बुद्ध शब्द का हम सभी जानते हैं कि बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति। ए। अगला हम देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ये 4 साहित्य के नाम दे दिए गए हैं, उनमें से हमको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए उपनिषद, आरण्यक, बी आरण्यक, सी अंग और डी त्रिपिटक। तो हमको पता है कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि उपनिषद जो है वो वैदिक काल की साहित्य था, वैदिक काल का साहित्य था। आरण्यक भी वैदिक काल का था। इसका उत्तर त्रिपिटक हो जाएगा, अर्थात आंसर डी होगा, त्रिपिटक। 7वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 महत्वपूर्ण वर्गों को अपने साथ जोड़कर समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। जो वर्ग थे, यहाँ पे जी हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप देखेंगे कि जो वर्ग थे, यानी वो 2 वर्ग कौन थे जिन पर बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये वर्ग वणिक एवं पुरोहित वर्ग, साहूकार एवं दास वर्ग, योद्धा एवं व्यापारी वर्ग, स्त्री एवं शूद्र। आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो स्त्रियों को बराबर महत्व देता है और अपने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को भी वो स्त्रियों के प्रवेश को भी मान्यता देता है। इसलिए इसका उत्तर डी, स्त्रियां और शूद्र हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध ने जो प्रवचन दिया, प्रथम प्रवचन दिया था बुद्धित्व के प्राप्ति के बाद, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने प्रथम प्रवचन जो दिया वो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वो गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली, इनमें से किसी एक स्थान पर दिया और वो स्थान है, कौन सा स्थान है? वो स्थान है सारनाथ। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा अपने प्रवचनों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। ए संस्कृत भाषा, बी पाली भाषा, सी अवधी भाषा या प्राकृत भाषा। तो मैं आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझिए कि भगवान बुद्ध के समय जो आम भाषा थी बोलचाल की, वो पाली भाषा थी। उसके बाद प्राकृत भाषा आई और धीरे धीरे और संस्कृत और चीज़ें हुई। लेकिन भगवान बुद्ध के समय जो भाषा बोली जाती थी, या भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में अपना प्रवचन दिए, वो भाषा पाली भाषा थी, अर्थात बी इसका उत्तर होगा, पाली भाषा। 10वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन बातों पर विश्वास करता है। देखिए यहाँ पे ये 10वां प्रश्न जो हमारा आ गया वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ गया, फैक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। आपको ये समझना चाहिए और आपको ये कम से कम पीसीएस एग्ज़ाम और आईएएस में भी, आईएएस एग्ज़ाम और पीसीएस एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, आईएएस और पीसीएस, इन एग्ज़ामों में प्रश्न ऐसे आते हैं कि बौद्ध धर्म की निम्नलिखित बातों पर विश्वास, किन किन बातों पर बौद्ध धर्म विश्वास करता था, ये हम देखेंगे। पहली चीज़ कि दुनिया दुखों से भरी है। हाँ, भगवान बुद्ध कहते थे कि दुनिया दुखों से भरी है, अर्थात ये सही होगा। बी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये बात सही है। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है, यानी इच्छा है। सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण, यहाँ निर्माण नहीं निर्वाण होगा, मिल जाएगा, निश्चित तौर पे मिल जाएगा। ये बात भी भगवान बुद्ध ने स्वीकार की है। इसके बाद डी है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये डी गलत है, क्योंकि भगवान, जितने भी बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ये भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं।
यानी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए बी सी, जिसमें भी हो लगा दीजिए, टिक कर दीजिए, अर्थात सी आंसर इसका होगा ए बी सी। अगला प्रश्न है 11वां है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल के प्राप्त होते हैं? यानी संपूर्ण इतिहास में, भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास में जो पहले धातु के बने सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, किस सभ्यता के? हड़प्पा काल के, उत्तर वैदिक काल के, बुद्ध काल के या मौर्य काल के? तो हमको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सी बौद्ध काल या बुद्ध काल का है। 12वां प्रश्न, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? इसमें कह रहा बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथों की रचना। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भगवान बुद्ध किस भाषा में प्रवचन देते थे? पाली भाषा में प्रवचन देते थे। तो निश्चित तौर पे उनके धर्म ग्रंथ भी किस भाषा में होंगे? पाली भाषा में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में रचित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा भारत में रचित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? प्रश्न का उत्तर है ए दिव्य वंदना, बी दोहा कोश, सी वज्र छेदिका या डी वाम साथ पाकसिनी। आपको मैं बता दूं इसका आंसर डी अर्थात वाम पाक साथिनी है। 14वां प्रश्न है कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, ये त्रिवर्ग होना चाहिए, त्रिवर्ग, त्रिमूर्ति और त्रिसर्ग। तो इसका आंसर ए है त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं? त्रिरत्न में आता है, बौद्ध के त्रिरत्न में आते हैं, एक आता है धम्म, दूसरा आता है बौद्ध धम्म और बुद्धम शरणम गच्छामि। ये तीन चीज़ें कहते हैं। तो बुद्ध धम्म, तो इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाकर बौद्ध धर्म में धर्म और संघ मिलकर त्रिरत्न बनते हैं। त्रिरत्न, तीन रत्न। आगे 15वां प्रश्न हम देखेंगे, इसका आंसर ए होगा। 15वां प्रश्न हम देखेंगे, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ए धर्मादेश, बी स्तंभ, सी एकाश्म, डी स्तूप। तो इस 15वें प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में जिस प्रकार मंदिर है उसी प्रकार प्रसिद्ध है, उसी प्रकार बौद्धों में स्तूप प्रसिद्ध है। स्तूप क्या होते हैं? मंदिर के ही कुछ कुछ आकार के की संरचना बनाई जाती है, जिसमें भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित शरीर के अंगों के अवशेष या फिर उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को वहाँ रखा जाता है, अर्थात इसका आंसर डी होगा, स्तूप। अगला 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से भगवान बुद्ध का समकालीन शासक कौन था? निम्नलिखित शासकों में से भगवान बुद्ध का समकालीन शासक कौन था? हम देखेंगे, ए उदयन, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी महापद्म नंद। तो हमको इसका आंसर देखना है 16वें का। इसका आंसर होगा अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था। वो भगवान बुद्ध का समकालीन था। सी आंसर होगा। 17वां प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु किस वर्ष में हुए? ये टोटली फैक्ट है और रटने वाली चीज़ है और अधिकतर एग्जामों में आ ही जाता है। या तो केवल जन्म पूछ लेगा या केवल मृत्यु पूछ लेगा या फिर दोनों पूछ लेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ रख के आपके लिए प्रश्न बनाया है कि भगवान बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु किस वर्ष में हुई।
ए 563 ईस्वी पूर्व तथा 483 ईस्वी पूर्व, अर्थात जन्म 563 ईस्वी पूर्व, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। बी 562 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 582 ईस्वी पूर्व, 480 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी तथा 563 ईस्वी। आपको मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था तथा मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां है, भगवान बुद्ध की जन्म से निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुड़ा है, अर्थात भगवान बुद्ध के जन्म से कौन सा पशु संबंधित है। ए घोड़ा, बी हाथी, सी मृग, डी गैंडा। आपको पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है हाथी, क्योंकि भगवान बुद्ध के जन्म से दो चीज़ें संबंधित हैं, एक तो हाथी और दूसरा कमल का पुष्प, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा, हाथी। 19वां प्रश्न हम देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ। यानी तीसरी जो बौद्ध संगीति है, तीसरी बौद्ध परिषद है, उसका आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ। हम आपको बताएं, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी का अशोक के शासनकाल में, तीसरी का कालाशोक के शासनकाल में और चौथी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में और पांचवी हर्ष के शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, तृतीय की बात कर रहा है तो कालाशोक। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। ये प्रश्न बिहार पीसीएस में एक बार पूछा था, तो इसको आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध को, और आज का ये अंतिम प्रश्न भी है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। ए बरगद, बी पीपल, सी अशोक या बिहार में पाई जाने वाली लीची, डी। इसका उत्तर हम देखेंगे तो इसका उत्तर है बी, अर्थात पीपल। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि मैं और प्रेरित हूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर आप तक पहुँचाऊँ। तो एक चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था कि त्रिरत्न जो है उसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन चीज़ें सम्मिलित हैं। एक प्रश्न था त्रिरत्न से संबंधित, ये यहाँ पर बुद्ध, धर्म एवं संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न। और त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल होते हैं। तो भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं वो त्रिरत्नों को, तीनों को मिलाकर ही एक श्लोक कहा करते थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इसी श्लोक के साथ आज मुझे विदा दीजिए, और फिर मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में जो जैन धर्म के संपूर्ण इतिहास से संबंधित होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।